ये फूल पहली ऐसी चीज है जो डाली से टूटने के बाद हाथ में आती है और बिखरने से और खूबसूरत लगती है। लेकिन इनमें एक कमी है, इनमें उतनी खुशबू नहीं जितनी उस एहसास में है जो इस वक्त मेरे दिल में महक रहा है। अंजाम से चाहत किए अनजान है मौला, यार की एक दीद पे कुर्बान है मौला। ओ निगाहे करम मौला, माने कुन तो मौला, माने कुन तो मौला। सुभान इधर ही देख रहा है। यार लाइफ में क्या कम कंफ्यूजन है जो इसने एक और उलझन बढ़ा रखी है। आज तो इसे बताना ही पड़ेगा कि ये मुझे देखता है या तुम्हें। इसे एक तीर से दो निशाने लगाने का बहुत शौक है ना। आज हम इसकी तीर इससे छीन लेंगे। कौन? ये तो गुस्से में मेरी तरफ ही आ रही है। मन्नू एक सेकंड रुक, डायरेक्ट पूछोगी किसे देख रहा है? सुभान क्या सोचेगा हमारे बारे में? कुछ तो शर्म करो। शर्म? हट, शर्म किस चिड़िया का नाम है? मैं नहीं करने वाली कोई शर्म वरम। आज सुभान को तोड़ना पड़ेगा हमारा भरम। ये तो शायरी हो गई। शर्म वरम भरम। पावा मन्नू पावा। सुभान, आप ये दोनों कहाँ भाग गई? आप श्याम यहाँ? बेटे इश्क में जुबान पे नहीं आंखों पर काबू रखते हैं, क्योंकि जुबान तो बाद में काम करती है, पहले जाहिर आंखें कर देती है। आँख पापा, आप आए कब यहाँ? मैं जब आया था तब तुम कहीं खोए हुए थे। वैसे ये बताओ किसे देख के खुश हो रहे थे, मन्नत को या इबादत को? अब्बू ऐसा कुछ भी नहीं अब्बू। ऐसा देखा अब्बू, सुभान के चेहरे पे 12 बजे पे ऐसा लगता है हमारी तरफ नजरों के तीर फेंकता हुआ पकड़ा गया। किसी को पसंद करना जुर्म नहीं है, इश्क करना तो अच्छा और नेक काम है, इसे छुपाना नहीं चाहिए। छुपाना इश्क को गुनाह बना देता है। अब बताओ दोनों में से तुम्हें कौन पसंद है? अब्बू ऐसा कुछ भी नहीं, आप खामखा मेरी टांग खींच रहे हैं। अरे सुभान सिद्दीकी, मैं तुम्हारी टांग नहीं खींच रहा, मैं तुम्हें संभल के चलने का मशवरा दे रहा हूँ। वैसे बता तो दो कौन है वो खुशकिस्मत जिस पे आपका दिल आ गया? खता तो वो है कि हाले दिल किससे कहें, लेकिन किसी को चाहते रहना खता तो नहीं है ना अब्बू? है ना अब्बू? अब्बू ऐसे ही वो पता नहीं, मैं कहना कुछ और चाहता था, कह कुछ और गया अब्बू। वो मेरे दिमाग की ना ऐसी तैसी हो गई एक्चुअली। बेटे जान, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हारी ऐसी तैसी करता हूं। चलो चलो अब्बू लग रही, अब्बू लग रही, अब्बू लग रही, अब्बू। बेचारा लव बॉय, लगता है आज गया काम से। वाह भाई वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी वरना ना हो। दर्द वहां हो रहा है और सिसके यहाँ ली जा रही है। क्या बात है अब्बू? तुम कहो तो हफीज मामू के चंगुल से उसे बचा लें। लहले जंग नूनू, वो सुभान के अब्बू है, वो सुभान को तकलीफ क्यों देंगे? वो भी अच्छा है और सुभान भी अच्छा बेटा है। वाह वाह वाह, गई मेरी बहन तो गई। या अल्लाह, कैसे गाल गुलाबी हो रहे हैं इसके। एक सेकेंड, तुमने लगता है सुभान के दिल में अपनी जगह बना ही ली। कुछ भी बोलती रहती हो, चलो हटो हटो। सुभान के दिल में मेरे लिए क्या है, उससे ज्यादा मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि उसके माँ बाप के दिल में मेरे लिए क्या है। मेरे साथ इस घर में परायों जैसा बर्ताव क्यों होता है? आज मैं अपने सवालों के जवाब लेकर रहूंगी। मन्नत के नाम मिलने का दुख एक तरफ और ये वैक्सीन का दर्द एक तरफ। चल चल अरमान, एक बार और।
हाँ खैर करे, क्यों चीख रहा है? कौन मर गया? अरमान, ये सब क्या क्या करे? या अल्लाह, अरमान ये क्या? तुम क्यों ऐसी जनाना हरकतें कर रहा है अरमान? अरमान मेरे बच्चे, क्या तू ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? अरे अरे दादी अम्मी, क्यों रो रही हो दादी अम्मी? अरे मेरे कपड़े तो ढंग से पहन लो। हाँ हाँ। अरे दादी अम्मी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। अरे दादी अम्मी, इसकी जरूरत है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुझे इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है। या अल्लाह, दादी अम्मी क्यों हो रही है, बताना जरा। क्योंकि तुम वो बन गया है नौमुराद। वो क्या बन गया हूँ? तू अच्छी तरह से जानता है कि तू क्या बन गया है अरमान। बनना ही था तो मन्नत से निकाह करने के बाद बन जाते ना। कम से कम हाथ से हमारी जायदाद तो नहीं निकल जाती। तेरी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया पता है? क्यों अरमान, क्यों? तुम्हें ये नरगिसियत कैसे आ गई बच्चे, कैसे आ गई? अरे दादी अम्मी, अब मेरे अंदर कोई नरगिस नहीं आई। ये देखिए, आप कैसे कैसे शक करते हैं अपने पोते पर। दादी मैं अब समझ नहीं रही, ये जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ ना, ये सब भी हमारे एक प्लान का हिस्सा है। अब बस भी कीजिए। मैंने उस मन्नत के आशिक फरहान की सारी डिटेल्स निकलवा ली है, वो भी अच्छे से। वो है तो एक नंबर का सड़क छाप, लेकिन कमबख्त दिखता कमाल का है। लेकिन जब मैंने इस बात पे गौर किया और पाया कि बड़ी अम्मी मन्नत को किसी भी हाल में उस सड़क छाप फरहान के साथ शादी करने तो देंगी नहीं, और रही बात मन्नत की, तो वो सुभान के साथ शादी करेगी नहीं। खैर करे, ये क्या दांत फाड़ के ये हंस रहा है तू? इसमें खुश होने वाली क्या बात है? मन्नत सुभान को नहीं मिलेगी, मन्नत फरहान को नहीं मिलेगी, क्या फर्क पड़ता है इससे अरमान? मन्नत तुझे कैसे मिलेगी, इससे फर्क पड़ता है। अरे दादी अम्मी, इसीलिए तो मैं वैक्सिंग कर रहा हूँ। फरहान को तो वो किसी भी हाल में मिलेगी नहीं, और अगर अरमान फरहान की तरह बन जाए, मन्नत मजबूर हो जाएगी मेरी बनने के लिए। क्योंकि दादी अम्मी, आजकल की लड़कियों को ना क्लीन शेप वाले लड़के ज्यादा पसंद है। आजकल लड़कियों को चाहिए वो रंगीन बाल, सर पे रुमाल, एंकल से ऊंची टाइट जीन्स, कलरफुल टी शर्ट्स। दादी अम्मी, मुझे ऐसा बनने में थोड़ा टाइम तो जाएगा, लेकिन हाँ, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। क्योंकि जब मेरी मन्नत की जिंदगी के गार्डन से सुभान और फरहान नाम के दो कांटे उखड़ जाएंगे, तब अरमान नाम का फूल खिलेगा। मन्नत की नजरों में मैं हैंडसम बन के उसे जीत लूंगा। तुम उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हो जहां मैं तुम्हें अपना दोस्त कह सकता हूं। जब बाप के हाथ बेटे के कंधे तक पहुंच जाए तो बेटा नहीं रहता, दोस्त बन जाता है। अरे भाई, तकल्लुफ छोड़ो, हमें दोस्त बना लो। इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी अच्छे से रहनुमाई करूंगा। अरे आ भी जाओ, बैठो। जी बेटे, जिंदगी ने मुझे बड़े धक्के दिए, और इस धक्कों से कैसे बचना है मैं अच्छे से जानता हूं। तो मेरे तजुर्बे का फायदा उठा। मेरे गुजरा हुआ कल मेरे चेहरे की सारी रोशनी खा गया। ये तो कौन कहेगा कि मैं वही शख्स हूं जिसने सबसे लड़के लव मैरिज की थी। जैसे तैसे करके मोहब्बत तो कर ली, फिर समझ आया इस दुनिया में बहुत गम है मोहब्बत के सिवा। फिर तुम्हारी अम्मी को लेके मैं लंदन चला गया, वहां बहुत मेहनत की, फिर पता चला मोहब्बत के सिवा कोई सुख ही नहीं। खुदा ने तो मोहब्बत करने वालों को दूर कर दिया। हैदर भाईजान हमसे दूर चले गए। एक हैदर भाईजान ही थे जिनसे मैं खुल के बात करता था। उनके जाने के बाद मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाया कि किसी से खुल के बात करूं। डरता था कि पता नहीं कब साथ छोड़ जाए। अब अल्लाह ने तुम्हें मेरे कद के बराबर कर दिया। मुझसे किनारा मत करो बच्चे, मुझसे बात किया करो, अपने दिल का हाल बताया करो। अब्बू प्लीज, मैं आपको ऐसे मायूस नहीं देख सकता। काश तुमने मुझे हंसते हुए देखा होता। मेरी बात ध्यान से सुन तो, लड़कियां नादान जरूर होती है अरमान,
मगर बेवकूफ नहीं होती है बेवकूफ। जिस लड़की को तुम अपनाना चाहते हो, जब वो सूरज शक्ल से परे जाएगी, तब वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा बोलने और अच्छा सुनने वाले को ही अपना हमसफर बनाएगी। इसलिए ये वैक्सिंग फैक्सिंग करना छोड़ो और जरा अपनी ताकत बढ़ाओ, क्योंकि कम से कम दिखावे के लिए ही सही, मगर मन्नत को ये यकीन दिलाओ कि तुम उसकी हिफाजत कर सकते हो। पता है, जब लड़कियों पे कुछ और असर नहीं करता ना, तब 2-4 मीठे बोल, मीठी जुबान असर कर जाती। बस मन्नत की शान में 2-4 अच्छी शायरी बोल दो, तुम्हारे दादा अब्बा की तरह। 2-3 बार उसकी तारीफ कर दोगे ना तुम अरमान, मन्नत खुद ब खुद पिघल के तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी, जैसे मैं हो गई थी। सलाह तो बहुत अच्छी दी है आपने मन्नत को पाने की,